नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, पिछले एक साल से भी अधिक समय से रेंग रही, चल नहीं रही है, बिल्कुल रेंग रही है धीरे धीरे। कछुए की जो गति होती है उससे भी धीरे गति से रेंग रही, और यूँ कहें कि एक तरीके से बिल्कुल रुकी हुई थर्ड ग्रेड ट्रांसफ़र की जो पॉलिसी है उसके बारे में दोस्तों कुछ एक अपडेट्स हैं जो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि तबादला नीति तैयार है, थर्ड ग्रेड की मैं बात कर रहा हूँ। तो 8 महीने से कागजों में धूल चाट रही है वो ट्रांसफ़र जो पॉलिसी है, जो स्थानांतरण नीति है, तबादला नीति भी जिसे कहते हैं। तो देखिए इसके बारे में और क्या अपडेट है। प्रदेश के सरकारी महकमों में तबादलों के लिए पैसे के मुद्दे पर हो रही किरकिरी के लिए सरकार खुद जिम्मेदार है। भाजपा राज्य ने इस साल की शुरुआत में तबादला नीति का मसौदा तैयार कर लिया था, महज मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलना ही शेष है। लेकिन अफसरशाही की लचर चाल, 8 महीने का लंबा समय बीतने के बाद भी दस्तावेज को कैबिनेट में ले जाने की निर्णायक सूरत में नहीं ला पाई। इधर सब कुछ संज्ञान में होते हुए भी सरकार ने जुलाई को सितंबर तक बिना किसी नियम कायदे पुराने ढर्रे पर ही तबादले खोले, और जिसमें से थर्ड ग्रेड के तो हुए भी नहीं। राज्य सरकार ने इस साल मार्च में नई तबादला नीति का मसौदा तैयार कर सभी विभागों को सुझाव के लिए भेज दिया। सुझावों के बाद प्रशासनिक सुधार विभाग को ये मसौदा अंतिम तौर पर तैयार करके पहले मुख्य सचिव और फिर कैबिनेट मंजूरी के लिए भेजना था, लेकिन सुझावों के स्तर पर ही मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। तो अब पता नहीं सरकार किसका वेट कर रही है। और देखिए, लेन देन के आरोप, आपको पता है कि सच्चाई क्या है। सीएम साहब ने अभी कुछ ही दिन पहले, शायद 2-3 सप्ताह पहले का जो समय है, तब डोटासरा जी थे शिक्षा मंत्री, अब बीडी कल्ला हैं। तो उसमें एक बात चली थी, तो जो है अशोक गहलोत जी ने कहा था कि पैसे के लेन देन से ट्रांसफ़र होते हैं, तो वो सच्चाई उनके मुंह से निकल गई। उसी पे उन्होंने जो है एक कदम वापस खींचा है कि शिक्षा विभाग पर कमेंट करना मेरा मकसद नहीं था। अब साहब, आप मकसद रखो ना रखो, लेकिन सभी जानते हैं, जो शिक्षक हैं वो भी जानते हैं, जो नहीं हैं और वो भी जानते ही हैं कि तबादलों के लिए तो कुछ तो ज़रूरत पड़ती है। चाहे आपके उच्च स्तरीय जो जान पहचान है, सिफारिश की जो बात है वो हो, चाहे पैसों की बात हो, और भी कई सारे फैक्टर जो है वो अहम होते हैं। क्षेत्रवाद, जातिवाद भी चलता है। तो ये बहुत बड़ा ट्रूथ है। हालांकि सेकंड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में, कॉलेज लेक्चरशिप में इतनी नहीं होती, लेकिन थर्ड ग्रेड में तो होती है, क्योंकि अपने लोकतंत्र का जो दूसरा नाम है वो भीड़ तंत्र है, और जहाँ भीड़ आती है वहीं पे ऐसी चीज़ें भी ऐड कर ली जाती है। तो दोस्तों देखिए, पूरी अपडेट आपके सामने है। 30 जून के जो है 1 अप्रैल से 30 जून के बीच होने हैं, और कर्मचारियों से इच्छित जिले या स्थान के बारे में आवेदन मांगे जाएंगे। तो ये पूरी प्रोसेस के बारे में यहाँ बताया गया है। फिर 15 मार्च तक स्थानांतरण योग्य पदों को सार्वजनिक किया जाएगा कि हाँ, ये ट्रांसफ़र योग्य पद हैं और किसका क्या एक्सपीरियंस है, क्योंकि डार्क जोन से बाहर जाने के लिए कुछ एक्सपीरियंस की भी शर्तें होती हैं कि हाँ, आपके 5 साल या 10 साल या 15 साल, जो भी वो रूल रखते हैं, तो उतना आपका कम से कम जो है हो जाना चाहिए, तभी आप डार्क जोन से बाहर जा सकते हो। हालांकि अब डार्क जोन भी उतना डार्क नहीं रहा है, क्योंकि उधर के ही, जैसे मैं खुद पश्चिमी राजस्थान से हूँ, तो बाड़मेर को डार्क जोन कहना बिल्कुल भी मेरे हिसाब से सही नहीं होगा। राजस्थान की पहली और अब तक की एकमात्र रिफाइनरी जो है वो भी बाड़मेर में ही बन रही है। तो मैं समझता हूँ कि अब वो काले पानी की सज़ा बाड़मेर नहीं रहा है। कहते हैं कि तुम्हें जो है गडरा रोड भेज देंगे, या तुम्हें जो है मुनाबाव ट्रांसफ़र कर देंगे। भाई साहब, कहीं कर दो, बस कर दो आप ट्रांसफ़र, तो को अब डर वाली बात तो है नहीं। लेकिन सरकार है, तो सरकार के कुछ रूल्स होते हैं कि चलो इतने साल हम एक्सपीरियंस रखेंगे, उसके बाद ही जो है ट्रांसफ़र वगैरह शुरू करेंगे। अब देखिए, एक और इसमें अपडेट है, उसमें क्या है देखिए। शिक्षा विभाग के लिए शुरू से चैलेंज रहे तृतीय श्रेणी शिक्षकों, जिनको अभी अध्यापक नाम दे दिया गया, कि अभी तक जो है तबादले अधर झूल में है। ये तबादले कब होंगे इसका कुछ पता नहीं। हालांकि मेरा जो पूर्वानुमान था वो दीपावली के बाद वाला था, बट अब वो भी पूर्वानुमान गलत सिद्ध हो गया। कई सारे लोग हैं जो कह तो देते हैं, बट उस चीज़ को कभी स्वीकार नहीं करते कि मैं गलत हूँ। बट यहाँ बिल्कुल स्वीकार होगी चीज़ें, पूर्वानुमान है, गलत भी होते हैं, सही भी होते हैं कई बार, बट अगर गलत होते हैं तो उन चीज़ों की जवाबदेही होनी चाहिए, उनको स्वीकार किया जाना चाहिए। और देखिए, गत सरकार के कार्यकाल में कुछ समय के लिए प्रतिबंध हटा था, लेकिन बहुत कम ट्रांसफ़र हुए। लगातार शिक्षक संगठन भी जो है वो तबादलों का इंतजार कर रहे हैं। राज्य सरकार की ओर से थर्ड ग्रेड शिक्षकों के तबादलों पर रोक हटाने के लिए कई शिक्षक भी उत्साहित हुए, लेकिन अभी तक तबादले का इंतजार ही है। जोधपुर जिले में आने और शहर के इच्छुक के तकरीबन 4,000 शिक्षक इच्छुक है। अभी तो जोधपुर की बात है, और भी बहुत सारे अपने ज़िले हैं, संभाग हैं, जिनसे अंदर और बाहर जाने के लिए बहुत सारे शिक्षक बैठे रहते हैं कि चलो कब मौका मिले, लेकिन अभी तक तो ऐसा कोई मौका मिला नहीं। जिन शिक्षकों ने स्थानांतरण के लिए आवेदन किया है, उनके लिए एक आदेश जारी करके वर्षों से लंबित तबादले कर शिक्षकों को राहत दी जानी चाहिए, ऐसा मानना है शिक्षक संघों का।
और प्रेमचंद सांखला जो कि संयुक्त निदेशक है जोधपुर के, वो कह रहे हैं कि फिलहाल तो कोई निर्देश आए नहीं हैं, अगर आएंगे तो ज़रूर उस पर हम कार्रवाई करेंगे। अब दोस्तों थोड़ा सा अगर हम इंडिया लेवल में जाएं तो देखिए कि सरकार ने भी माना तबादलों में भ्रष्टाचार, लेकिन पॉलिसी जारी करने में जो है सोशल डिस्टेंस हो रहा है पॉलिसी से। अब देखिए एक टीचर है जो जा रहे हैं कि आगे पीछे हमारी सरकार, यहाँ के हम हैं राजकुमार, लेकिन ट्रांसफ़र का अवसर नहीं मिल रहा। तो देखिए तबादला नीति का आदेश कब, 3 जनवरी 2020 को। किसकी अध्यक्षता में कमेटी, सेवानिवृत्त आईएएस ऑफिसर ओमकार सिंह की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई। कमेटी ने अगस्त 2020 में रिपोर्ट दे दी। तो आप समझिए कि काफ़ी समय निकल चुका है इन सारी चीज़ों को। अब इन राज्यों का अध्ययन किया, दिल्ली, पंजाब, आंध्र प्रदेश का। तो थर्ड ग्रेड तो खैर सभी जगह थोड़े थोड़े चेंजेस रहते हैं, बट टीचर तो टीचर हैं। अब देखिए ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो हरियाणा, पंजाब, दिल्ली की जो है अलग अलग रिपोर्ट आपके सामने है कि हर जगह पैसे लगते हैं तभी ट्रांसफ़र होते हैं। तो ये कुछ एक अपडेट्स हैं थर्ड ग्रेड ट्रांसफ़र के बारे में। और अभी तक तो कोई ऐसी कोई बड़ी अपडेट आई नहीं है कि चलो ट्रांसफ़र उस दिन से शुरू होंगे। तो देखते हैं कि कब तक जो है नए शिक्षा मंत्री भी हैं बीडी कल्ला साहब, तो वो कब तक इस मामले को बिल्कुल सेटल करते हैं ट्रांसफ़र वाले मैटर को, और कब तक जो है सरकार, जो अभी 2 साल रह गए, अभी सरकार के ज़्यादा समय तो है नहीं, तो देखते हैं कि उन 2 सालों में कब तक जो है थर्ड ग्रेड ट्रांसफ़र का जो सौभाग्य, एक तरीके से मैं शब्द यूज़ करूँगा यहाँ पे, तृतीय श्रेणी शिक्षकों को मिलता है। क्योंकि देखो नौकरी तो खैर जैसे होती है इच्छा जब बेरोजगार होते हैं कि चलो कहीं भी कर देंगे, बॉर्डर पे कर देंगे, जहाँ चाहो बस बीएसएफ के साथ खड़ा कर दो, वहीं नौकरी कर देंगे, बस पेमेंट होना चाहिए टाइम पे। लेकिन जब लग जाते हैं एक बार, बेरोजगारी का मैटर भूल जाते हैं, तब यही लगता है कि बस घर के पास होना, तो सुबह घरवाले के हाथ की गर्म रोटी खा के आएँ, शाम को घर जाके खाएं, और बस अपने बीवी बच्चों माता पिता के पास रहें, तो ये इच्छा होती है। और कोई मेरी जो है बहनें वगैरह हैं लगी हुई टीचर अध्यापिका हैं, तो उनकी भी यही इच्छा होती है कि हस्बैंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएं, अगर पीहर पास में तो मम्मी पापा से भी मिलने चली जाएं, और साथ ही साथ बच्चों को भी टाइम देना है, उनकी परवरिश भी है, और खुद भी जो है आगे पढ़ने करने की इच्छा भी होती है, चलो हम अपग्रेड हों सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के लिए जो तैयारी वगैरह, तो वो थोड़ा घर से थोड़ा आसान रहता है सारी चीज़ें। तो हर कोई, मतलब चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, शिक्षक हो, शिक्षिका हो, हर किसी की इच्छा तमन्ना रहती है कि जो है हमें घर के पास ट्रांसफ़र मिल जाए, बट शुरू तो हो चलो प्रक्रिया, लेकिन घर के पास हो, चाहे थोड़ा दूर भी हो, लेकिन दूरी चलो कम हो तो अच्छी बात है। अब देखिए, और कुछ एक पॉलिसीज की जो बातें वो लीक ज़रूर हुई थी पहले, बट अभी तक पॉलिसी जो है वो धरातल पर नहीं उतरी है, ट्रांसफ़र नीति जो है वो नहीं आई है। देखते हैं कि कब तक इस पर कोई बहुत बड़ा अपडेट जारी होता है, और जैसे कोई ऑथेंटिक अपडेट आएगी तो मैं आप तक पहुंचा दूंगा दोस्तों, वीडियोज़ या फिर कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।